हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक मोदी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बैंक से जुड़ी दो महत्वपूर्ण भर्तियों की जानकारी। तो बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही भर्तियों से जुड़ी अपडेट आप तक पहुँच सके। तो अब बात कर लेते हैं बैंक स्टाफ के लिए निकाली गई दो भर्तियों के बारे में। दोस्तों, यह दोनों भर्ती IBPS द्वारा यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन द्वारा SO यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर व PO यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए निकाली गई है। अब हम विस्तार से इन दोनों भर्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं SO यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के बारे में, जो कुल 896 पदों के लिए निकाली गई है। दोस्तों, SO का नोटिफिकेशन आज दिनांक 1 अगस्त 2024 को जारी किया गया है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2024 रखी गई है। अब बात करते हैं इसकी योग्यता की। तो इसमें कुल 6 प्रकार के पदों पर चयन होना है, जिनके लिए आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 20 वर्ष व मैक्सिमम 30 वर्ष रखी गई है और कैटेगरी वाइज आरक्षित वर्गों को 3 से 10 साल तक की छूट भी प्रदान की गई है। अगर हम इसके लिए शैक्षणिक योग्यता व अनुभव की बात करें तो पदों के अनुसार यह भिन्न भिन्न प्रकार से है। इसमें पहली बात करें तो IT ऑफिसर स्केल 1 के लिए 170 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता डिग्री या PG डिग्री या DOEACC कोर्स या इंजीनियरिंग कोर्स किया होना चाहिए। अगली एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो कुल 346 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन रखी गई है, चाहे वह किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो। अगली राजभाषा अधिकारी स्केल 1 के लिए 25 पदों पर निकाली गई है, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता PG रखी गई है, जो हिंदी या संस्कृत और उसके साथ इंग्लिश होनी चाहिए। अगली लॉ ऑफिसर स्केल 1 के लिए 125 पदों पर निकाली गई है, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन LLB रखी गई है। अगली HR या पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 के लिए 25 पदों पर यह निकाली गई है, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री के साथ PG डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। अगली मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 के लिए 205 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन डिग्री और उसके साथ MMS या MBA या PGDBA या PGDBM या PGPM या PGDM मार्केटिंग होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो कुल 3 चरणों में इस एग्ज़ाम को कराया जाएगा, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस व इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। और अब हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, प्रोफेशन नॉलेज व बैंकिंग से जुड़े विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो पहले प्रीलिम्स होगा, जिसमें हम लॉ ऑफिसर व राजभाषा अधिकारी की बात करें तो इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस व बैंकिंग इंडस्ट्री से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें इंग्लिश से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 25 मार्क्स के होंगे और इसके लिए 40 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग से कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 50 मार्क्स के होंगे और वो हिंदी व इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे और इसके लिए भी 40 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस व बैंकिंग इंडस्ट्री से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कुल 50 अंक के होंगे, जो हिंदी व इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे और इसके लिए भी कुल 40 मिनट का समय दिया जाएगा। यह कुल 125 मार्क्स का होगा। अगली पोस्ट IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR या पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर की बात करें तो कुल 3 विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग व मैथ से 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें इंग्लिश के लिए 25 मार्क्स, रीजनिंग के लिए 50 मार्क्स व मैथ के लिए 50 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर हम प्रीलिम्स मीडियम की बात करें तो इंग्लिश विषय के अलावा बाकी दोनों विषयों से प्रश्न हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषाओं में पूछे जाएंगे और इन सभी के लिए 40-40 मिनट का समय दिया जाएगा और यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन माध्यम से लिया जाता है। वहीं हम मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर व एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर और या पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर की तो प्रोफेशनल नॉलेज का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाता है और इस एग्ज़ाम को अटेंड करने के लिए 45 मिनट का समय दिया जाता है। अब हम राजभाषा अधिकारी की बात करें तो प्रोफेशनल नॉलेज से ऑब्जेक्टिव रूप में 45 प्रश्न व प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव रूप में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए अधिकतम मार्क्स 60 दिए जाएंगे और इन्हें अटेंड करने के लिए 30-30 मिनट का समय दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रखी जाएगी।
अंतिम चरण इस एग्ज़ाम का इंटरव्यू होगा जो कुल 100 नंबरों का होगा, जिसमें SC ST OBC या PWD कैंडिडेट को मिनिमम 35% अंक लाने अनिवार्य होंगे और बाकी कैटेगरीज को मिनिमम 40% अंक लाने होंगे। इन तीनों चरणों को पार करने पर उम्मीदवार को प्रोविजनल अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। अगर हम इसमें कुल बेसिक नॉलेज की बात करें तो IBPS के अंतर्गत किन किन बैंकों को शामिल किया गया है, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, IBPS के कुल 11 बैंक हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके लिए जाने वाले आवेदन शुल्क व एग्जाम डेट की। पहले इसके लिए आवेदन शुल्क की बात करें तो SC ST या PWD कैंडिडेट के लिए 175 रुपये व बाकी सभी कैटेगरी के लिए 850 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम डेट की। तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नवंबर 2024 व मेंस का एग्ज़ाम दिसंबर 2024 और इसका इंटरव्यू फरवरी व मार्च 2025 में होना है। इसमें तारीख निर्धारित नहीं की गई है, जिसकी जानकारी आपको संबंधित वेबसाइट से मिल जाएगी। अंतिम में अप्रैल 2025 में इसकी प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब हम बात करेंगे IBPS PO भर्ती के बारे में, जिसमें PO को हम प्रोबेशनरी ऑफिसर कहते हैं। इसका डिटेल नोटिफिकेशन 1 अगस्त 2024 को जारी किया गया है और इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2024 रखी गई है। यह भर्ती कुल 4455 पदों के लिए निकाली गई है और इसके लिए आयु सीमा मिनिमम 20 वर्ष व मैक्सिमम 30 वर्ष रखी गई है। और अगर इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो योग्यता ग्रेजुएशन रखी गई है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से की गई हो। अगर इसके लिए आवेदन शुल्क की बात करें तो SC ST या PWD कैंडिडेट के लिए 175 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है व बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 850 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न व सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें कुल 3 चरणों में इस एग्ज़ाम को कराया जाएगा, जिसे हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू कहते हैं। इसमें प्री एग्ज़ाम कुल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें इंग्लिश से 30, मैथ से 35 व रीजनिंग से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कुल 100 प्रश्न होते हैं। और इन तीनों सेक्शंस के लिए 20-20 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कुल 1 घंटे का समय दिया जाता है। और इसमें भाषा का माध्यम हिंदी व अंग्रेजी दोनों होता है, केवल इंग्लिश विषय को छोड़कर। अगला मेंस एग्ज़ाम कुल 200 नंबर का होता है, जिसमें रीजनिंग व कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 45 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 60 नंबर के होते हैं और इसके लिए 60 मिनट का समय दिया जाता है। अगला जनरल या इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। इसके लिए 35 मिनट का समय दिया जाएगा। अगला इंग्लिश से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 40 नंबर के होंगे और इसके लिए भी 40 मिनट का समय दिया जाएगा। अगला डाटा एनालिसिस व इंटरप्रिटेशन से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 60 नंबर के होंगे। इसके लिए 45 मिनट का समय दिया जाएगा। इन चारों विषयों के लिए कुल 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसी के साथ एक इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग और एसे का पेपर होगा, जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 25 नंबर का होगा और इसके लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर हम इसके नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इन एग्ज़ाम्स को पार करने पर इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट जारी की जाएगी, फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसका एग्ज़ाम कब होगा। इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अब हम बात करें इसके एग्ज़ाम डेट की तो IBPS PO प्री एग्ज़ाम अक्टूबर 2024 व मेंस एग्ज़ाम नवंबर 2024 और इंटरव्यू जनवरी व फरवरी 2025 में लिया जाएगा। और इसके बाद अप्रैल 2025 में प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको IBPS SO और PO दोनों भर्तियों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कराई है। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना।